मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार इलाज से। मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनकी उम्र तो लगभग 68 वर्ष हो गया और राजनीति में एक समय में काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे। इनका नाम है जयनंदन सिंह उर्फ ओम प्रकाश सिंह। श्री ओम प्रकाश सिंह राजनीति में 1972 से ही सक्रिय रहे। पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी में थे। 1974 का जब दौर हुआ, जेपी का आंदोलन शुरू हुआ, तो ये जेपी आंदोलन में शरीक हो गए, जेल भी गए, लगभग 15 दिन रहे। मित्रों, फिर दौर शुरू हुआ आगे का, तो ये युवा जनता पार्टी के पूर्वी चंपारण के सेक्रेटरी बनाए, राजनीति में सक्रिय रहे। चूँकि इनका पढ़ाई लिखाई भी चल रहा था, जब मुजफ्फरपुर 1978 में बीकॉम की परीक्षा देने आए, तब इन्हें मुजफ्फरपुर रास आ गई और तब से यहीं रह गए। फिर राजधानी की पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी से जुड़े। फिर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनका लगाव हुआ और ये छात्र युवा संघर्ष समिति में लगे। मित्रों, इनका कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। फिर समता संगठन से जुड़े, जिसके अध्यक्ष उस वक्त किशन पटनायक हुआ करते थे, जिसके ये समाजवाद जन परिषद, फिर जनता दल, और ओम प्रकाश सिंह जी 1991 में मुजफ्फरपुर संसदीय चुनाव लड़े भारतीय सोशलिस्ट पार्टी दल से, और इनका था छाप रेल इंजन। चुनाव हारे। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक में आया और आज भी सक्रिय सदस्य है। लेकिन उम्र का तकाजा, राजनीति में होते बदलाव के कारण ये जितना सक्रिय होना चाहिए सक्रिय तो नहीं है, लेकिन अभी भी इनकी आकांक्षा है कि समाज में सुधार हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, आम लोगों का कल्याण हो। आज संयोगवश मुजफ्फरपुर में एक होटल में इनसे मुलाकात हुई, पुराना परिचय था, और आज इनसे मैं रूबरू हो रहा हूँ और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या आकांक्षा है, जबकि आप की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, और इस उम्र में आप क्या चाह रहे हैं? मेरा इच्छा यही है कि लोग जो आंदोलन पहले चलती थी, समाजवादी लोग किया करते थे, वह आंदोलन आज भी खड़ा हो, उसकी ज़रूरत आज भी है। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ते रहे। नीतीश जी भी साथ थे, शिवानंद भाई भी साथ थे, रघुपति जी भी साथ थे। उस समय व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लड़े, लेकिन न शिक्षा में सुधार हुआ, शिक्षा वही महंगी व्यवस्था रह गई, जिसके चलते आज बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों में अत्याचार बढ़ रहा है। सब कुछ जड़ है उस शिक्षा का। जिस शिक्षा में LKG से बच्चे क्लास से लेके कॉलेज जाने तक ले 10,000 रुपया 5,000 रुपया गार्जियन का खर्च होता है, वह लड़का कैसे कम पैसे में काम करेगा बाज़ार में। वहीं गरीब का लड़का जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जिसके लिए फटे पुराने कपड़े रहते हैं, किताब भी उसका 10 रुपया 5 रुपया का होता है, और वे वही पढ़ के अपना कुछ करते हैं। लेकिन वहीं से वैमनस्यता की बात होती है। पूंजीवादी व्यवस्था हम लोगों को इतना न जकड़ लिया है कि आज वोट खरीदे जाते हैं। बड़े लोग आते हैं, पूंजी लगाते हैं और बन जाते हैं, और उनका 3-4 जगह 7 जगह 5 जगह करोड़ों रुपया लोगों के यहाँ से निकल रहा है और मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि नौजवान लोग, बूढ़े लोग, जो लोग भी नैतिकवान है, वो नैतिकता के आधार पर आएँ और अपने जीवन में संयम रखें। हम 5,000 रुपये में भी ज़िंदगी गुजारते हैं। आखिर एक ठेला वाला कैसा कमाता है कि उसकी गुजर चल जाती है, और एक अमीर व्यक्ति को, जिसको 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया तलब दी जाती है, फिर भी वो चोरी करता है। समाज में वह काम नहीं करना चाहता है और कई अट्टालिका बनाता है, जिस अट्टालिका का सदुपयोग वह स्वयं तो नहीं करता, उसके नौकर नौकरानी बोरे में रुपए कसे हुए मिलते हैं, और जिससे समाज में एक तरफ तो खाई बढ़ती जा रही है और दूसरे तरफ अट्टालिका पर अट्टालिका
खड़ी होती जा रही है। मजदूर से काम करा लेता है लोग, तलब मांगने पर उसको 300 रुपया देने में भी शाम को दिक्कत होती है। ऐसे लोगों के विरोध एक आंदोलन खड़ी की जाए। अभी जो तत्काल में सरकार चल रही है बीजेपी की, वह पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक है और इसके विरोध एक जनमानस तैयार करने की ज़रूरत है। लोग हिंदू मुस्लिम धर्म के फेरे में पड़े हुए हैं, जबकि धर्म कोई चीज़ नहीं है। धर्म तो गरीब और अमीर है। एक अमीर का साथ अमीर देता है, चाहे वह किसी जाति का हो हैं, या उसी जाति के लोग को दूसरा आदमी नहीं मानता है। एक अमीर राजपूत गरीब राजपूत को नहीं मानता, एक अमीर दूसरा गरीब को नहीं मानता है। रामविलास जी चले गए, वे मिनरल वाटर से स्नान करते थे, उनकी कुर्ते पर कभी गर्दा नहीं पड़ती थी। लेकिन वही दूसरा दुसाद है जो गाँव में रहता है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके लिए कोई उन्होंने ख्याल नहीं किया। झूठे आरक्षण के नाम पर लड़ते रहे, आपको कराएंगे। मलाहों के नाम पर मुकेश जी लड़ रहे हैं, जादुओं के नाम पर लालू जी लड़ रहे हैं, लेकिन सब मिला जुला के ही वंशवाद का परंपरा चल पड़ा है, जिसके विरोध में हमें खड़ा होना होगा। और आप अगर आज नहीं खड़ा होइएगा तो आने वाली संतति आपको माफ़ नहीं करेगी। दूसरा हम क्या कहें, सब लोग यहाँ हैं, लेके साथ चलिए। आगे रास्ते पर जाके कुछ पैसे पर लोग बिक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आंदोलन खड़ा हो नहीं पाती है। समाजवादी धारे के जितने लोग थे सब लोग या तो इधर उधर हो गए या फिर उसी में जाके विलीन हो गए, अपने को बचा नहीं पाए। भूखा वही इंसान नहीं है जिसको खाना नहीं मिला है, भूखा वह है जो खाना रख के भी नहीं खाता है। तो हमारे पास अगर नई शासन मिला तो उसका सदुपयोग होना चाहिए था, लेकिन हमने वो इसका दुरुपयोग किया। हमने अपने बाल बच्चों के लिए किया उसका प्रयोग। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी देश में नहीं है, सब वंशवाद के फेरे में हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, लालू प्रसाद के बेटे हैं, नीतीश जी के संजोग से बेटा जो है वह काबिल नहीं है, नहीं तो हो सकता था कि वो भी करे। मुलायम सिंह यादव देश समाजवादी थे, उनके भी बेटे लगे हुए हैं। तो अब क्या कहा जाए समाज के बारे में कि अगर ये बेटे लोग ही करते रहेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। वही हो रहा है। वार्ड पार्षद के खड़ा होता है, 5 लाख रुपया खर्चा करता है। मुखिया में खड़ा होता है, 1 करोड़ रुपया खर्चा करता है, मुर्गा भात खिलाता है, पैसा 500 रुपया 700 रुपया में वोट खरीदता है और जीत जाता है। तो ये जीते हुए लोग कभी भी आपके भलाई की बात नहीं करेंगे। ये तो अपना जीतते हैं, उस पूंजी को निकालते हैं कि अगला इलेक्शन भी लड़ना है और पिछला जो कर्ज लिए हैं वो भी सधाना है। तो आइए हम सब लोग मिल के एकजुट होके एक आंदोलन खड़ा करें। चाहे उसके लिए बड़े लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे लोग ही मिलजुल के अपना इकट्ठा हो जाएं। लेकिन आज कोई भी आंदोलन करने चलते हैं, हम आपके लिए बोलने जब जाते हैं तो आप मेरे पीछे से निकल जाते हैं। आपको कहा जाता है कि उनसे क्या लेना है, आपके बेटा की नौकरी हो जाएगी, पक्की है बात अगले सत्र में, जबकि बेटा की नौकरी कभी नहीं होती है। आज हर बार वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी में पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक कराया जाता है, पेपर लीक नहीं होता है। क्योंकि बहाली नहीं करनी है, उनको अपना ढंग से चलाना है, इसलिए बराबर पेपर लीक हो जाता है। पहले क्यों नहीं होता था? यही सब बात है। तो आइए हम सब मिल के एक आंदोलन खड़ा करें, एक पार्टी खड़ा करें, जिससे कि आंदोलन हो सके और अच्छे लोग आवें जो बिके नहीं। बस इतना ही कहना है समाज से। और हम लोग तो अब जाइए रहे हैं, 68 की उम्र हो गई, अब हम लोग जो होगा वही करेंगे। मालिक रोज करता है, काम करवा के पैसा नहीं देता है, उल्टे खाता खतियान बनवा लेता है, झूठा मुकदमा डाल देता है, और यही सब चल रहा है समाज में। हम लोग देख रहे हैं, देख के भी जब विरोध करने चलते हैं तो कोई पीछे से आता नहीं है। इसलिए हम लोग भी थक माद के बैठे हुए हैं। अब इतना ही कहना है, देश के लिए जो हो सके देश के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है, अपने लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है। लेकिन उसमें केवल मेरा ही परिवार सम्मिलित नहीं हो। बस इतना ही कह के हम दूसरा क्या कहें। बस आंदोलन होनी चाहिए, समाजवाद फिर से आनी चाहिए। समाजवाद को आज बैठे हुए लोग गाली देते हैं कि समाजवादी लोग ऐसे थे, तो कुछ लोग हमारे कुंदे में ऐसे आए, समूह में ऐसे आए जो बदनाम कराए। चंद्रशेखर जी के साथ भी थे। चंद्रशेखर जी कहते थे कि एक इंदिरा गांधी है, एक गांधी जी थे, तो उनकी वाणी आज भी हम लोगों के दिल में है। सुभाष बाबू चले गए, देश को आज़ाद कराने में उन्होंने अपनी बलि चढ़ा दी। कहाँ मरे, कैसे मरे, आज तक ले वो विडंबना बना हुआ है। कभी जांच होता है यहाँ, कभी वहाँ। तो ऐसे लोगों की धरती पर कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आज जो लोग हैं वंशवादी लोग, उन्हीं का नामो निशान है, उन्हीं का प्रचार है, उसी का बड़का बड़का होल्डिंग लगता है। बाज़ार में होल्डिंग की क्या ज़रूरत है?
हमारे पास गुण होगा, लोग अपने आप पहचानेंगे। मित्रों, आपने सुना जयनंदन बाबू को, और इनका जो दर्द है, पीड़ा है, आप स्वयं महसूस कीजिए कि अभी समाज की और देश की क्या स्थिति है। इसमें हमको, आपको, सबको इस पर सोचना है और इस ओर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद जयनंदन बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्द से एहसास किया जा सकता है कि समाज में क्या परेशानी है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।